बम्पर वोट देने का काम किया। ये विश्वास की जीत है नरेंद्र मोदी जी के, ये विश्वास की जीत है आत्मनिर्भर भारत के, ये विश्वास की जीत है प्रगतिशील भारत की, ये विश्वास की जीत है विकास की, महिलाओं के सम्मान की, युवाओं के रोजगार की, ताकि रहते हुए बेटियां सुरक्षित रहती हैं। ऐसी महिलाएं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए अपना को सुरक्षित मानती हैं। ये राहुल गांधी को लोकसभा की संसदीय सदस्य थे और लोकसभा के जो विपक्षी नेता हैं कम से कम उससे उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कितना बड़ा तंज कसा है दीपावली पर कि दीपावली पर कहा कि दीपक मत जलाओ, रोशनी मत करो, क्यों रोशनी करते हो, ईसाइयों से लो। तो ठीक है, तुम ईसाई वोट देंगे। जो छठ मैया है उसका अपमान राहुल गांधी करते हैं, छठ मैया तो नौटंकी हो रही है। और मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का काम किया, मुसलमानों को वोट का सौदागर समझा। इस बार आप देखना मुसलमान का वोट कहीं भी जाए लेकिन वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। और असदुद्दीन ओवैसी कम से कम मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, मुस्लिम के पक्ष की बात करते हैं, उसमें ईमानदार तो हैं। ये तो किसी के नहीं है, महागठबंधन है, ये महाठगबंधन है। इन लोगों को 5-10 साल के लिए संन्यास लेकर के आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। सब खत्म हो गए, सब फार्मूले फेल हो गए, ना SIR है, ना EVM है, ना वोट चोरी है। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, महाठगबंधन फ्लॉप हुआ है। उसके बाद भी षड्यंत्र करके कभी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, कभी चौकीदार चोर है ये आरोप लगाएंगे, कभी संविधान खत्म कर देंगे ये आरोप लगाएंगे, कभी आरक्षण खत्म कर देंगे ये आरोप लगाएंगे। अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी लाकर के चौड़ लगाते हैं, जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र करता है, जो अफजल को अपना गुरु बताता है। बिहार में NDA की ऐसी सुनामी आई जिसे देखकर विपक्ष दंग है और वो सोच रहा है आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। जहां पर तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार बन चुकी है और सिर्फ अब शपथ लेना है, वहीं उनकी पार्टी का ऐसा हाल हुआ है कि सिर्फ 25 सीटें 143 सीटों पर लड़कर सिर्फ 25 सीटों पर RJD अटक गई है। सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि बिहार के नतीजों से उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि नतीजे स्पष्ट होते उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया और लिखा, भाजपा दल नहीं छल है। और ये जो बिहार में खेल हुआ है ये SIR की देन है, और अब SIR से और कोई खेल ना हो, यूपी, तमिलनाडु, बंगाल में उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, क्या नतीजे बिहार में आए हैं लेकिन दहशत का माहौल यूपी विपक्ष वालों के पास? यूपी का नंबर है ना, अब नंबर यूपी का है, पश्चिम बंगाल का है। और जो षड्यंत्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को घेरने का काम कर रहे थे, बिना किसी आधार के घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, झूठ का कोई आरोप नहीं, चीटिंग का, धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक आज तक किसी आरोप में नहीं। तो उसके बाद भी षड्यंत्र करके कभी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, कभी चौकीदार चोर है ये आरोप लगाएंगे, कभी संविधान खत्म कर देंगे ये आरोप लगाएंगे, कभी आरक्षण खत्म कर देंगे ये आरोप लगाएंगे। लेकिन जनता ने सब धूमिल कर दिया, सब खत्म हो गया कि ये झूठ का परिंदा है जो तथाकथित महागठबंधन है, ये महाठगबंधन है। और ठगने का जो षड्यंत्र कर रहे थे, जनता जागरूक हो गई है, इनके ठगाई में नहीं आई है। और भरपूर आशीर्वाद, भरपूर समर्थन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी को, NDA गठबंधन को और हमारे सब नेताओं को देने का काम किया है और बम्पर वोट देने का काम किया। ये विश्वास की जीत है नरेंद्र मोदी जी के, ये विश्वास की जीत है आत्मनिर्भर भारत के, ये विश्वास की जीत है प्रगतिशील भारत की, ये विश्वास की जीत है विकास की, महिलाओं के सम्मान की, युवाओं के रोजगार की, किसानों की किसान सम्मान निधि की। और जितनी योजनाएं धरातल पर झूठी बोली प्रधानमंत्री मोदी ने, उन सबको धरातल पर लाने का काम किया। और दूसरी ओर जो तथाकथित गठबंधन है, ये झूठ का ही परिंदा है। देश में तोड़ने का षड्यंत्र, देश में सामाजिक विद्वेष, सामाजिक जहर, विश्वमन, और लगातार भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आपका कन्हैया कुमार पे तंज है। ऐसे कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी लाकर के चौड़ लगाते हैं, जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र करता है, जो अफजल को अपना गुरु बताता है, अफजल को नारे लगवाता है JNU यूनिवर्सिटी के अंदर। जब उसको तुम चौड़ लगाओगे, तुमको कौन वोट देगा? तुमने अभी अखिलेश यादव जी बड़ा हल्ला काट रहे थे, अखिलेश यादव जी ने कितना बड़ा तंज कसा है दीपावली पर कि दीपावली पर कहा कि दीपक मत जलाओ, रोशनी मत करो, क्यों रोशनी करते हो, ईसाइयों से लो। तो ठीक है, तुमको ईसाई वोट देंगे। अब हिंदू तुमको कोई वोट नहीं देगा,
ईसाई वोट देंगे। आप लोग बड़ा चुनाव के दौरान ही लालू यादव के यहाँ भी क्रिश्चियन ईसाई धर्म का कोई त्योहार मनाया जा रहा, उसे भी आप लोगों ने बड़ा मुद्दा बना दिया और यहाँ अखिलेश यादव वाला लिया। देखिए, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं है, पर अखिलेश यादव अगर हिंदुओं की तुलना ईसाई मिशन से करेंगे, दीपावली जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है सनातन संस्कृति का, उसकी तुलना ईसाइयों से करेंगे, तो एक भी व्यक्ति सनातन संस्कृति को मानने वाला उनको क्यों वोट देगा? जो छठ मैया है उसका अपमान राहुल गांधी करते हैं, छठ मैया तो नौटंकी हो रही है, उसका अपमान, यानी सनातन का मानने वाले किसी भी धर्म के ये प्रेमी नहीं है। और मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का काम किया, मुसलमानों को वोट का सौदागर समझा, और जब मौका मिला तो मुसलमानों से केवल दरी बिछवाने का काम किया, जो वैसे नहीं करा कि तुम केवल दरी बिछाओगे। मुसलमानों को अब तक चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, इन लोगों ने केवल हमेशा और हमेशा, वो कह रहे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने तो मुसलमानों को बहुत शोषण किया। कोई शोषण नहीं किया, एक उदाहरण नहीं बता सकते आप। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारा मुस्लिम समाज अग्रणी पंक्ति में है। जितनी योजनाएं हैं, चाहे पक्के मकान की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे घर घर गैस के कनेक्शन हो, चाहे उनको किसान सम्मान निधि हो, चाहे हर घर नल से जल हो, चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, सबको समान रूप से अधिकार मिला है। आज तक एक भी व्यक्ति कभी नहीं कह सकता आपको कि किसी का जाति या धर्म के आधार पर शोषण हो। AIMIM ने इस बार फिर खेल कर दिया, 5 सीटें जीत गई और तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर उसके प्रत्याशी रनर अप रहे और तमाम सीटों पर बहुत 20,000 प्लस वोट मिले हैं। विपक्ष का कहना है कि आपकी बी टीम है, आपने उन्हें लड़ा के मुसलमानों को वोट कटवा दिए। वो हमारी बी टीम तो नहीं है, और सीमांचल जीत लिए। और असदुद्दीन ओवैसी कम से कम मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, मुस्लिम के पक्ष की बात करते हैं, उसमें ईमानदार तो हैं। ये तो किसी के नहीं है, ये तथाकथित महागठबंधन है, ये तो किसी के नहीं है। सबको चीटिंग करने का काम करते, सबका बेवकूफ बनाने करते, सबको भेगाने। अब ये बयान दे रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दें, क्या संभव है? युवाई समझ, जिनको नौकरी चाहिए वही समझ के झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोलोगे तो आपको कोई वोट नहीं देगा। दुत्कार करके किनारे से बाहर खड़ा कर दिया है, सत्ता से बाहर खड़ा। और तेजस्वी यादव भी हारते हारते जीते हैं, बहुत मुश्किल किनारे पे जाकर के उनको आत्मर्थन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और जनता को नकार चुकी है। क्या आपकी पार्टी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह भी इतनी बड़ी जीत का आंकड़ा नहीं लगा पाए थे? वो भी 160 प्लस ही कह रहे थे, और लेकिन जिस तरीके से 202 सीटें पहुंची हैं, क्या लगता है जो ये महिलाओं वाली जो स्कीम आई है वहां पर, जिसका कहना है, विपक्ष का भी कहना है कि नौकरी का जो वादा था वो इस योजना के आगे पिट गया सब, और आप लोगों ने वोट खरीदे हैं? सब गैर जिम्मेदार बातें हैं। देखिए, महिलाओं को लगता है कि जैसे एक परिवार के अंदर मुखिया होता है, एक युवा बेटी का पिता होता है। जब पिता घर में होता है, पिता उसके साथ होता है, तो बेटी को लगता है कि पिता मेरे साथ है। तो यानी नरेंद्र मोदी एक पिता तुल्य व्यवहार, ये पिता का व्यवहार होता है, पिता के रहते हुए बेटियां सुरक्षित रहती हैं। ऐसी महिलाएं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए अपना सुरक्षित मानती हैं, चाहे उनका भी सुरक्षा का मामला हो, चाहे उनको आत्मनिर्भर महिलाओं का विषय हो, चाहे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मामला हो, चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, या उनके उत्पीड़न का मामला हो, उनके सम्मान का मामला हो, तो सब में उनको लगता है कि मोदी ये तो मुमकिन है, और मोदी जी के रहते कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। ये जो स्वाभिमान है, ये जो एक उनके ऊपर भरोसा है, इसके कारण से मोदी जी को वोट मिलने का हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्योंकि 24 में जो झटका आप लोगों को लगा था, उससे अखिलेश यादव को लगता है कि 27 में उनके बैनर भी लग गए थे, 27 के सत्ताधीश। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में पूरे महागठबंधन को झटका लगा है, तो अब 27 में क्या होगा? क्या 17 से बड़ी जीत होगी? मुझको लगता है कि बहुत बुरा हर्ष होने वाला है समाजवादी पार्टी का। मुसलमान का भी भरोसा अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी उठ गया। मुस्लिम्स के लिए अखिलेश यादव कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आजम खां जेल में रहे, उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। कुछ सड़कों पर आंदोलन किया नहीं, कार्यकर्ता को कोई मीटिंग उन्होंने की। कई मुसलमानों की जो हित का विषय आता है, जो जिसकी बड़ी चिंता करते हैं, वो विषय भूलते नहीं हैं। वो केवल सोचते हैं कि मुसलमान तो वोट का सौदागर है, जब चुनाव आएगा तो तुमको पूरा वोट मिल जाएगा। इस बार आप देखना, मुसलमान का वोट कहीं भी जाए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। उससे बहुत परेशान भी है, बहुत दुखी भी है, और बहुत अपमानित भी अखिलेश यादव लगातार। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से अभी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि वोट चोरी, ईवीएम, SIR, क्या लगता है अभी 1-2 दिन बाद सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, सब फार्मूले फेल हो गए? ना SIR है, ना EVM है, ना वोट चोरी है। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, महागठबंधन फ्लॉप हुआ है, उनकी मान्यता खत्म हो गई है।
उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है, उनका भरोसा जनता में उठ गया है। इन लोगों को 5 से 10 साल के लिए संन्यास लेकर के आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। इस बार भी राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं। कुछ नहीं, मुझको लगता है कि राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोकसभा की संसदीय सदस्य थे और लोकसभा के जो विपक्षी नेता हैं कम से कम उससे उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जब तुम लोकसभा में विपक्षी नेता हो, तुम्हारी कोई बात सुन नहीं रहा है, कोई एक वोट तुम्हारे कहने दे नहीं रहा है, तो तुमको ऐसे पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आपको तत्काल प्रभाव से लोकसभा के प्रतिपक्षी नेता से इस्तीफा देना चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका कहना है कि जो हाल बिहार में हुआ है विपक्ष का, वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। और जो SIR का हल्ला विपक्ष अपनी हार को बचाने के लिए कि उसकी जनता में बेइज्जती ना हो, जो ये राग अलाप रहा है, ये एकदम से झूठा है। और 27 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से इतिहास रचेगी तो उसी समय इनकी पूरी सियासत खत्म हो जाएगी। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।